हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन है हमारे पास x/2 माइनस 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। अब देखो बच्चों, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन में हम सबसे पहले वेरिएबल वाला टर्म देखेंगे। हमारा वेरिएबल वाला टर्म जो है वो x/2 है और x/3 है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, जो भी वेरिएबल्स के टर्म हैं उनको हम एक साइड करें और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम एक साइड करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो वेरिएबल वाला पार्ट है x/2 x/3 इसको हम एक साइड करते हैं। x/2 ये प्लस का x/3 इधर आएगा तो माइनस में इज इक्वल टू ये 1/4 माइनस का 1/5 इधर आएगा तो प्लस में। अब यहाँ पर देखो आप लोग, जो वेरिएबल है हमारे x के जो टर्म्स है वो हमने एक साइड कर लिए, कांस्टेंट टर्म जो है वो एक साइड कर लिए। अब हमें इनको एक साथ सॉल्व करना है और इनको एक साथ सॉल्व करना है। दोनों हमारा फ्रैक्शन पार्ट है, दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम हमारा 6 आएगा, यहाँ पर आएगा 3x माइनस 2x, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये 20 आएगा, ये आएगा 5 प्लस 4। इन दोनों को सॉल्व करोगे 3 में से 2 जाएगा तो ये x/6 इज इक्वल टू 9/20। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा डिवाइड का 6 है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई का 6, जो कैंसिल आउट होगा उसको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3 9 27 और अपॉन में 10। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया हुआ है n के जो टर्म्स है वो 3 टाइम्स है और कांस्टेंट जो है वो 21 है। अब देखो हमारा काम क्या होता है, जो भी हमारे वेरिएबल टर्म है उनको हमें एक साइड करना होता है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम एक साइड करते हो। तो आप लोग देखोगे जो वेरिएबल टर्म है वो सारे ही एक साइड है और कांस्टेंट जो है वो राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर हम इन तीनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, तो तीनों का एलसीएम हम लेंगे तो तीनों का एलसीएम आएगा 12, यहाँ पर आएगा हमारा 6n, ये आएगा हमारा 9n प्लस ये आएगा 10n इज इक्वल टू में 21। यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम प्लस वालों को प्लस कर लेते हैं, दोनों को प्लस करोगे तो प्लस करके आएगा हमारा 16n माइनस 9n/12 और इज इक्वल टू में 21। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। 16 में से 9 जाएगा हमारा तो कितना बचेगा, 16 में से हमारा 9 गया तो ये आया हमारा 7, ये आया हमारा 7n अपॉन में 12 इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 21। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमें बच्चे n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो n को छोड़कर जो भी हमारे नंबर्स यहाँ पर बचते हैं लाइक 7 और 12, इन दोनों को हमें राइट हैंड साइड भेजना है। तो हम दोनों को राइट हैंड साइड एक साथ भी भेज सकते हैं। ये 21 जो डिवाइड का 12 है वो मल्टीप्लाई में आएगा और जो मल्टीप्लाई का 7 है वो डिवाइड में आएगा। कुछ कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर लो, 7 3 जा 21 और इनकी जो वैल्यू है वो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 3 जा 36 और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस में 5x/2। ये हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें देखो x की वैल्यू निकालनी है। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, x के कौन कौन से टर्म हैं। ये x का टर्म है, ये x का टर्म है, ये x का टर्म है। सारे x टर्म्स को हम एक तरफ करेंगे और जो कांस्टेंट है उनको हम एक तरफ करेंगे। तो ये x है, ये यहाँ पर है, ये ऑलरेडी यहाँ पर है, माइनस में ही रहेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इक्वल टू के इधर है दोनों टर्म तो साइन चेंज नहीं होंगे। जब हम इधर से इसको यहाँ पर लेकर आएंगे इसका साइन चेंज होगा। जैसे माइनस का 5x/2 है,
अगर हम इसको यहाँ पर लेकर आते तो ये 5x/2 प्लस में आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में अब हम देखें तो कांस्टेंट लेना है हमें, 17/6 ऑलरेडी यहाँ पर है, ये प्लस का 7 है, इसको हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो माइनस का 7। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे सारे वेरिएबल वाले टर्म्स हमने LHS साइड कर लिए और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमने राइट हैंड साइड कर लिया। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो सारे फ्रैक्शंस हैं। और फ्रैक्शन को बच्चे हम कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेकर। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 6 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 6x, यह आएगा हमारे पास 16x प्लस यह आएगा हमारे पास 15x। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा 6, तो ये आएगा 17 माइनस 6 7 जब 42। एक चीज़ और ध्यान रखना, इक्वल टू में सेम चीज़ हमारी कैंसिल आउट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं प्लस वाले को पहले सॉल्व करूँ तो 15 और 6 हमारा कितना होगा 21x, यहाँ बच गया माइनस का 16x इज इक्वल टू 42 में से 17 जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, माइनस कर लो, 42 में से 17 माइनस करोगे तो ये आएगा हमारा 5 और ये आएगा हमारा 2, ये 25। अब 25 साइन क्या आएगा बच्चों, तो साइन देखो दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 42। जब भी हम प्लस माइनस करते हैं तो माइनस करके हमने यहाँ लिख तो लिया, लेकिन जब दोनों में से हम देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है, जो साइन बड़े नंबर के साथ होगा वही साइन हमारा आंसर के साथ आएगा, ठीक है, हमेशा। अब जैसे मैंने यहाँ पर इन दोनों को माइनस करना है, तो माइनस जब मैं इन दोनों को करूँगी तो ये 5x आएगा। अब देखो प्लस का 5x क्यों आया, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो 21 है, और 21 क्या है, प्लस का है। किसी भी नंबर के आगे अगर कोई भी साइन नहीं होता तो प्लस का साइन होता है, प्लस का साइन हमेशा हम आगे कभी नहीं लगाते नंबर के, वो हमेशा दो नंबर के बीच में आता है। ऐसे जैसे मान लो यहाँ पर 4 + 3, हमेशा प्लस का साइन दो नंबर के बीच में आएगा, कभी भी नंबर के आगे नहीं आएगा। ये 5x आ गया, माइनस का 25, यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है। देखो x की वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है कि x हमारा सिंगल रहना चाहिए, इसके साथ जो भी नंबर है ना हम सबको एक एक करके राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करते रहते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो नंबर जो है वो 5 है, तो 5 को मैं यहाँ पर भेज दूँगी, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का 25 है, मल्टीप्लाई का 5 इधर आएगा डिवाइड में। जब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगी तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, -5 आ गई, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है x - 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x - 3 डिवाइडेड बाय 5। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में एक हम यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बच्चों क्या होता है हमारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये हमारा मेथड क्या होता है और ये हम कब अप्लाई करते हैं, जब हमें इक्वल टू के दोनों साइड एक डिवाइड का साइन दिया हो। जैसे यहाँ भी एक फ्रैक्शन है और यहाँ भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है, यहाँ एक फ्रैक्शन है, यहाँ एक फ्रैक्शन है। जब ओनली वन फ्रैक्शन हो दोनों साइड तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्रॉस, देखो क्या वर्ड है क्रॉस, क्रॉस का मतलब है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मीन्स इसकी मल्टीप्लाई मुझे इससे करनी है और इसकी मल्टीप्लाई मुझे इससे करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे डेनोमिनेटर के साथ और इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे डेनोमिनेटर के साथ, इसको बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कब अप्लाई करते हैं, जब हमारे इक्वल टू के दोनों साइड एक एक फ्रैक्शन हो, ठीक है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर के साथ और इस न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई इस डेनोमिनेटर के साथ। चलो आगे करते हैं। मुझे 5 की मल्टीप्लाई करनी है x - 5 के साथ, तो पहले मैं ऐसे लिखती हूँ उसको, 5 की मल्टीप्लाई करनी है x - 5 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई करनी है हमें x - 3 के साथ, ठीक है। अब देखो अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है तो इसकी मल्टीप्लाई मुझे ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं ना सबके साथ करनी है। जैसे इस ब्रैकेट के अंदर x - 5 है, तो पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई x से करूँगी फिर -5 से करूँगी। और साइन का हमेशा ध्यान रखना,
दोनों नंबर को मल्टीप्लाई मैं कर रही हूँ, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है तो प्लस का साइन आएगा, और जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगी तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर जब मैं 3 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ करूँगी, दोनों प्लस का है तो प्लस का आएगा। जब मैं 3 की मल्टीप्लाई 3 से करूँगी तो प्लस का और माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा। तो अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ। 5 को जब मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी तो 5x प्लस का, फिर यहाँ पर माइनस 5 को 5 से करूँगी तो 25 इज इक्वल टू 3 को मैं x से करूँगी तो 3x, 3 को मैं 3 से करूँगी तो 9। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया ये। अब देखो, अब इसके आगे फिर से वही चीज़, हमारे पास ये दो टर्म वेरिएबल वाले हैं, दोनों में x है, इन दोनों को मुझे एक साइड करना है और सॉल्व करना है। अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँ तो ये और ये मेरा कांस्टेंट टर्म है और इन दोनों को मुझे एक साथ रखना है। तो यहाँ पर 5x ऑलरेडी है, प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का, यहाँ पर आ गया -9 ऑलरेडी है, यहाँ पे माइनस का 25 इधर आएगा तो प्लस का 25। मैं 5 में से 3 को माइनस करूँगी तो ये 2x आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 16 आ गया। साइन भी ध्यान रखना बच्चों, इन दोनों को मैंने सॉल्व करा तो बड़ा नंबर 5 था, प्लस का था, इसलिए प्लस का आंसर आया। इन दोनों को मैंने सॉल्व करा तो बड़ा नंबर जो है वो 25 है। ठीक है, इसीलिए क्या आया यहाँ पे हमारा प्लस का। और मैंने बताया आपको कि प्लस का साइन कभी भी एक नंबर के साथ नहीं लगाते, दो नंबर के बीच में लगाते हैं। जैसे x + 6, तो अगर सिंगल एक नंबर है और इसके आगे कोई भी साइन नहीं आपको दिख रहा तो ये प्लस का ही साइन होता है। अगर मैं सिंगल एक नंबर 6 लिख रही हूँ, इसके आगे अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस का ही साइन होता है। तो प्लस का साइन कभी भी एक नंबर के आगे नहीं लगाते, हमेशा दो नंबर के बीच में लगाते हैं। तो यहाँ पर सिंगल सिंगल नंबर है इसलिए हम प्लस का साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब मुझे देखो फिर से वही x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 को मुझे यहाँ भेजना होगा। तो ये 2 किस में है, ये 2 मल्टीप्लाई में है, और अगर इस 2 को मैं इधर लेकर आती हूँ तो ये डिवाइड में आएगा, दोनों को मैं कैंसल आउट करूँगी। तो x की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ गई, वो हमारे पास 8 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 देखूँ तो क्वेश्चन 5 है हमारा 3t - 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2t + 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2/3 - t। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन। अब देखो 5th क्वेश्चन में अगर मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम कब करते हैं, जब डिवाइड के दोनों साइड एक सिंगल फ्रैक्शन हो। ठीक है, तो ये सिंगल फ्रैक्शन, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5th की बात करूँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 5th में इधर एक फ्रैक्शन है, एक ये भी फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन है, यहाँ एक फ्रैक्शन है, यहाँ अगर मैं डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मैं 1 लगा सकती हूँ, तो यहाँ भी 2 फ्रैक्शन है। तो पहले मुझे दोनों को सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, हम एलसीएम लेके। 4 और 3 का मैं एलसीएम लूँगी तो 12 आएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास आएगा 4 की टेबल में 12 3 बार में, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 से करूँगी, 3t - 2। यहाँ पे 3 की टेबल में 12 4 बार में आएगा, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई 4 से करूँगी तो 2t + 3। ठीक है, यहाँ भी हम दोनों का एलसीएम लेके एक सिंगल फ्रैक्शन बना लेते हैं 3, तो ये आएगा 2 - 3t। अब देखो फिर से वही, मुझे दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मैं 3 को 3 से करूँगी तो ये 90 आएगा, 3 को मैं 2 से करूँगी तो 6 आएगा। अब बच्चे देखो माइनस का 4 है ये। ठीक है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगी तो माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 80। अगर मैं -4 की मल्टीप्लाई 3 से करती हूँ तो प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 2 - 3t/3। ठीक है, अब मैं इन दोनों को सॉल्व करती हूँ। ये t वाला है, ये t वाला है, दोनों को मैं प्लस माइनस कर सकती हूँ। 90 में से 8t जाएगा, देखो बच्चे 90 में से 80 जाएगा तो 1t बचेगा, और 1t को हम ओनली t लिखते हैं। t का मतलब 1t है, हम 1 नहीं लगाते। और 1 हम कहाँ कहाँ नहीं लगाते हैं, देखो 1 हम, अगर मैं 1t लिख रही हूँ इसका मतलब t होता है। अगर मैं t/1 ले रही हूँ इसका मतलब भी t होता है। t की पावर 1 ले रही हूँ इसका मतलब भी t होता है। ठीक है, तो हम यहाँ भी 1 नहीं लगाते हैं, इसका मतलब भी t है। डेनोमिनेटर में भी 1 अगर हम हटा सकते हैं, और t की पावर 1 है उसको भी हम सिर्फ t लिख सकते हैं। तो 1 जो है वो जनरली हम लगाते नहीं हैं। 1 हम जब ही लगाते हैं जब वो न्यूमरेटर में हो, जैसे 1/t हो। ठीक है, तो चलो अब मैं 90 में से 80 को माइनस करूँगी
तो 1t, जिसको मैं सिर्फ t लिख सकती हूँ। अगर मैं कांस्टेंट वाला पार्ट देखूँ तो -6 और -12 दोनों को मैं सॉल्व करूँगी। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब देखो बच्चों, माइनस माइनस प्लस तो होगा, लेकिन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 12, और 12 क्या है, माइनस का, तो माइनस का साइन आएगा। तो 12 और 6 कितना हो गया, 18 हो गया। डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 2 माइनस 3t/3। अब देखो, इक्वल टू के इधर भी एक फ्रैक्शन है और इधर भी एक फ्रैक्शन है। अब मैं करूँगी दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बच्चों, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई इसके डेनोमिनेटर से, इस न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई इस डेनोमिनेटर से। तो मैं 3 की मल्टीप्लाई करूँगी t माइनस 18 से, और मैं 12 की मल्टीप्लाई करूँगी 2 माइनस 3t से। अब मैं मल्टीप्लाई करके देखती हूँ क्या आ रहा है हमारा। 3 को जब मैं t से करूँगी तो 3t, 3 को मैं 18 से करूँगी तो 54, 12 को मैं 2 से करूँगी तो 24, 12 को मैं 3 से करूँगी तो 36t। अब t वालों को एक साइड करना है, जैसे यहाँ पर है हमारा 3t। अब देखो, मैं इसको अगर दोबारा से यहाँ लिखूँ तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ था, 3t माइनस 54 इज इक्वल टू 24 माइनस 36। अब हम यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मुझे t वाले कौन से टर्म दे रखे, ये और ये, इन दोनों को एक साथ लिखती हूँ। तो 3t माइनस का 36 इधर आएगा तो प्लस का 36t। अब मैं कांस्टेंट वाले को एक साइड लिखती हूँ, 24 यहाँ पर है, माइनस का 54 इधर आएगा तो प्लस का 54। तो 3 और 36 कितना होगा, 39t इज इक्वल टू, दोनों को मैं प्लस करूँगी तो कितना आएगा, 78। अब मैं t की वैल्यू निकालती हूँ तो 78/39, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो 39 और 78, क्या 39 के टेबल में 78 आता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखो इसको चेक करने का तरीका क्या है। 39 है, ये पीछे के 9 है, 9 के टेबल में कब 8 आता है, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 में मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 2 9 जा 18, 1, मैं इसको सॉल्व करूँगी, 2 3 जा 6 और 1 7। यस, 39 के टेबल में 78 आता है। कितने बार में आता है, 2 बार में आता है। क्योंकि देखो बच्चे, ऐसे करके क्यों देखना है आपको, हमें 39 के टेबल तो आता नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ऐसे चेक करना होता है कि 39 है, यहाँ पे मुझे 8 चाहिए लास्ट में, तो 9 के टेबल में 8 कब आता है, 2 बार में आता है। तो मैं 2 से मैंने मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया क्या ये आता है। अगर आता होता है तो कट गया, अगर नहीं आता होता तो 78/39 हमारा आंसर हो जाता। तो यहाँ पर जो t की वैल्यू है वो है हमारी t की वैल्यू 2, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, m माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2/3। फिर से देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मुझे करना है तो मुझे दोनों साइड पहले एलसीएम लेना पड़ेगा और दोनों को एक सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, दोनों साइड एलसीएम लेती हूँ। यहाँ भी एलसीएम लेते, 2 एलसीएम आएगा, यहाँ भी एलसीएम लेते, 3 एलसीएम आएगा। 2 को मैं m से करूँगी तो 2m। अब माइनस का साइन है बच्चे बीच में, देखो तो ब्रैकेट लगाना है आप लोगों को, माइनस m माइनस 1, ठीक है। यहाँ 3 को मैं 1 से करूँगी, 3 आएगा, बीच में माइनस का साइन है, ब्रैकेट लगाना है। जब भी हम ऐसे एलसीएम लेते हैं और यहाँ माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट लगा कर हमें ये नंबर लिखना है, ठीक है। क्यों ब्रैकेट हम लगा रहे हैं, हमें पता है अगर बाहर माइनस का साइन है और हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दोनों के साइन चेंज होंगे, ठीक है। और ऐसा कब होता है, जब माइनस का साइन हो। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो हमें ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं होती, लेकिन अगर एलसीएम हम ले रहे हैं और यहाँ माइनस का साइन है तो हमें ब्रैकेट लगा कर लिखना होगा। और हम क्यों ब्रैकेट लगा रहे हैं, क्योंकि जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगी ना तो माइनस के लिए दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ है m माइनस 2। चलो अब हम ओपन करते हैं इसको, माइनस है, m प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 1 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3, बाहर माइनस का साइन है तो ये माइनस का m हो जाएगा और 2 हमारा प्लस का हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। मैथ्स में क्यों हमारी ज़्यादा मिस्टेक्स होती है, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों में एक छोटी बात ये है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो हम ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो अंदर जितने भी टर्म्स हैं हमारे उन सब के साइन चेंज होंगे। जैसे m हमारा प्लस का था, माइनस का हो गया, 1 हमारा माइनस का था, प्लस का हो गया,
ये m प्लस का था माइनस का हो गया, और ये माइनस का 2 था प्लस का हो गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ब्रैकेट, दोनों की ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस का साइन है। तो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो उस ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स है ना, सबके साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्या सेम है। ये दोनों सेम है, 2m में से 1m। अब 2m में से 1m माइनस करूँगी तो मैं 1m नहीं लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी? m लिखूंगी। ठीक है, क्योंकि 1 लगाना जरूरी नहीं होता। तो ये आएगा m प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा वेरिएबल तो एक ही है माइनस m, नंबर दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों को प्लस करोगे तो 5 आएगा अपॉन में 3। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ भी एक फ्रैक्शन है और यहाँ भी एक फ्रैक्शन है। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 से करूँगी तो 3m प्लस 1, और मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 से करूँगी तो माइनस m प्लस 5। अब मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ। 3 को मैं m से करूँगी तो 3m, 3 को मैं 1 से करूँगी 3 1 जा 3, 2 को मैं माइनस m से करूँगी माइनस 2m, 2 को मैं 5 से करूँगी तो 10। अब ये 3m माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का, ये 10 प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का। तो ये आएगा हमारा 5m इज इक्वल टू 7। और मैं